आयमा बाजी, आयमा बाजी। क्या हुआ? वो बाहर एम्बुलेंस आई है। मामरा बाजी की तबीयत खराब हो रही है, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। क्या? तुमने ठीक से देखा है? जी वही हैं। क्या कह रही हो? आयमा, क्या हुआ मावरा को? आंटी बता रही थी वो अचानक चक्कर खा के गिर गई। अंकल भी घर पे नहीं है, वो किसी काम से सक्खर गए हैं। मैंने घबरा के आपको कॉल कर दी। नहीं, बहुत अच्छा किया। अभी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और आंटी कहाँ पे है? आंटी अंदर है और वो बता रही थी कि ना जाने उसने किस बात का सदमा ले लिया, बहुत चुप चुप सी हो गई है। डॉक्टर्स ने कहा है कोई ज़हनी दबाव है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मावरा कैसी है? पेशेंट होश में आ चुकी हैं। हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बस कुछ टेस्ट होना बाकी है। आप लोग आज टेस्ट करवा लें, रिपोर्ट्स आने पर हम बेहतर ट्रीटमेंट कर सकेंगे। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हाइमा कितना ख्याल रखती है सबका। करोड़पति घर से है और गरूर उसके पास से नहीं गुजरा। आई एम सो सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। इट्स ओके। वैसे आई एम सरप्राइज्ड कि आपने मुझे पहचाना नहीं। इतनी बार हम मिले और अब तो रिश्तेदार बनने वाले, लेकिन आपकी नज़र में वही अजनबी है। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा कॉल करना आपको नागवार गुजरा है। एक्चुअली इट्स जस्ट उस दिन आपने मेरे नंबर पे कॉल की तो भाभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अजीब सवालात किए उन्होंने मुझसे और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई गलत इल्ज़ाम लगाने का मौका दोबारा मिले। मैं सारा दिन अकेले बुखलाए बुखलाए फिरती। बहू घर आ जाएगी तो मेरा दिल बहल जाएगा। अगर तुम्हें मेरे पसंद की लड़कियां समझ नहीं आ रही तो अपनी पसंद बता दो, कोई है? ये मैं क्या कर रहा हूं और क्यों? यार ये मेडिसिन दे दो। हेलो। हेलो वलीद, कहाँ हैं आप? हम लेट हो रहे हैं। क्यों, कहीं जाना था हमें? क्या मतलब है? दोपहर में आपने ही तो कहा था कि एक बिजनेस पार्टी है, वहां जाना है, तो मैं तैयार रहूं। बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। ऐसी कौन सी मसरूफियत थी कि जहन से निकल गया आपके? हैं कहाँ आप? हॉस्पिटल में हूँ इस वक्त। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्यों हैं आप? वहां क्या कर रहे हैं? हाँ, वो मावरा यहाँ पे एडमिटेड है। मावरा वो एडमिट है तो आप वहां क्या कर रहे हैं? मेडिसिन ले रहा हूँ। तो वलीद उसके घर वाले कहाँ हैं? अंकल शहर से बाहर थे। आयमा ने मुझे फोन करके बताया। आयमा खुद तो थकी नहीं उसकी खिदमत करके, तो आपको भी फोन करके बुला लिया। कैसी बातें कर रही हो तुम दुरेशवर? सही तो कह रही हूँ वलीद, यहाँ मुझे पार्टी के लिए तैयार करवा के आपको याद ही नहीं है। खुद आप हॉस्पिटल में उस ड्राइवर की बेटी की खिदमतें कर रहे हैं। मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो वलीद। मेरे मुंह पर फोन बंद कर दिया। इस मामला के लिए माय फुट। तुमने तो सबकी जान ही निकाल दी थी। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो।
कल टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी तो मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। इंशाल्लाह। वैसे तुम लोगों ने इकबाल की गैर मौजूदगी में जितना हमारा साथ दिया है ना, मैं कभी वो एहसान चुका नहीं पाऊंगी बेटा। ऐसे कहकर तो आप हमें पराया करें आंटी। नहीं बेटा, तुम लोगों ने हर मकाम पे अपनों से बढ़कर हमारा साथ दिया है। आखिर किस बात का सदमा है तुम्हें? आंटी, कोई परेशानी की बात है तो आप डिस्कस कर सकती हैं। वो दरअसल इसकी फुप्पो ने पाकिस्तान आना था, उन दिनों इसकी शादी थी। अचानक से उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और वो फोन भी पिक नहीं कर रही हमारा। इसी बात को ना इसने बहुत सीरियस ले लिया है। चले, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतरी होगी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हमारा उनसे ये रिश्ता बहुत पुराना जुड़ा हुआ था। उनकी खामोशी ने ना हम सबको बहुत तकलीफ दी है। और इकबाल तो उनकी इतनी इज्जत करते हैं कि उन्होंने कोई सवाल ही नहीं किया। आंटी, अगर आप बुरा ना बनाए तो वजी का नंबर मुझे दें, मैं खुद बात करूंगा उससे। अगर हल्का सा भी गिल्टी हुआ ना वो, तो मैं खुद इसके लिए अच्छा सा लड़का तलाश करके इसकी शादी करवाऊंगा। खुश रहो बेटा। मैं जरा इकबाल को फोन करके बता दूं कि हम पहुंच गए हैं, परेशान हो रहे होंगे। जी। हो जाएगी शादी भी, इस बात को इशू बना के क्या फायदा। खुश रहा करो। मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकती वलीद कि मुझे क्या तकलीफ है। चले अम्मा। जी भाई, चलते हैं। ठीक है, ख्याल रखो। माँ, और अपना ख्याल रखना। और फिक्र मत करना, मैं वजी से खुद बात करूंगा। खुदा हाफिज। आपको किसी और का होता हुआ देखना इतना आसान नहीं है। इस वक्त दिल का रूप बन गया है। शहवार, ये सब क्या है? क्या सब कम लग रहा है? जितना मुझे गुस्सा है ना वलीद, दिल तो चाह रहा है इस पूरे घर को आग लगा दूं। लेकिन दुरा शहवार, हुआ क्या है? किस बात का इतना गुस्सा है? मुझे तैयार करवा क्या वहां हॉस्पिटल में उनकी खिदमतें कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं गुस्सा किस बात का है? इतनी अहम कब से हो गई है वो? कौन है वो? देखो शहवार, अंकल शहर से बाहर थे, आंटी अकेली थी, कैसे मैनेज करती सब? जैसे बाकी औरतें करती हैं वैसे ही हैंडल करती। सबके पास वलीद जैसा हुक्म का गुलाम नहीं होता ना। देखो, मैं पड़ोसी होने का हक अदा कर रहा था, परसों का साथ है हमारा। मुझे इंतजार करवा के, मुझे तैयार करवा के बिठाया हुआ है और आप वहां पे उनकी खिदमतें कर रहे हैं। क्या हुआ था उसे? बेहोश हुई थी ना, मर थोड़ी करी थी वो। शहवार, अच्छा सुनो, नाराज मत हो, मुझे बस 2 मिनट दो, हम चलते हैं अभी। मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन अभी टाइम है, हम जा सकते हैं। मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, मुझे कहीं नहीं जाना। अब यहाँ क्यों खड़े हैं? आप जाएं ना, जाएं हॉस्पिटल जाके उनकी खिदमतें करें, जाएं। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, तुम परेशान मत हो प्लीज।
कैसी हो दुर्जवा? मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे जिंदगी भर नहीं भुला पाओगी, लेकिन तुमने तो शादी कर ली। क्यों नहीं? जब सामने इतनी बेहतरीन ऑप्शन हो तो फिर इंतजार किस बात का? इतनी बेरुखी कि ठीक से बात भी नहीं करोगी? बात करने के काबिल हो भी क्या तुम? वाह, तो ये है जिसे तुमने मेरे मुकाबले में पसंद किया है। खुशी की बात तो ये है कि मेरा शौहर तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। तो बेखुशी तुम्हारे चेहरे पे नजर क्यों नहीं आ रही? भाड़ में जाओ, बात ही नहीं करना चाहती मैं तुमसे। वली साहब, मैं हूं शहीर अहमद, सन ऑफ सुल्तान अहमद। वी डिलीवर द बेस्ट लेदर फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है आपके डैड से हमारा काफ़ी काम होता रहता है। ही इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन। हाल ही में जो आपने कंसाइनमेंट डिलीवर किया उससे पूरी बिजनेस कम्युनिटी में आपकी बड़ी चर्चा हो रही है। लोग आपके काम को बहुत पसंद कर रहे हैं। आपके काम के स्टाइल को काफ़ी रेकमेंड किया जा रहा है। थैंक यू। बाय द वे, मेरी सिस्टर आपकी वाइफ की बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी है। इतनी अच्छी दोस्त के दूर शवार हमारे घर आती जाती थी। अच्छा, तुमने बताया नहीं? यूनी छोड़ने के बाद दोस्त कहाँ दोस्त रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। ट्रू। बाय द वे, समन तुम्हें आज भी बहुत मिस करती है। उससे कहना किसी दिन मिलने आऊंगी उससे। आजकल तो हम लोग बहुत बिजी हैं। अच्छा, डोंट माइंड, हम चलेंगे। तबीयत कुछ मेरी डाउन सी हो रही है। अरे क्या हुआ? हाँ चलें। थैंक यू। चलें फिर, इंशाल्लाह मुलाकात होगी इसी तरह किसी पार्टी में। बाय बाय, टेक केयर। चलो। क्यों कॉल किया मुझे? क्यों खुद को एक मरीज पे कुर्बान कर रही हो? खुद को वेस्ट मत करो। अपने काम से काम रखो। मोहब्बत की है तुमसे, तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकता, ट्रस्ट मी। अच्छा, तब कहाँ थी तुम्हारी ये मोहब्बत जब मेरे घर वाले तुम्हारे रिश्ते का इंतजार कर रहे थे? मिल लो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं तुमसे क्यों मिलूंगी? प्लीज दुर्जवा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं भी तो चाहती थी। तुम्हें याद नहीं है कितनी मोहब्बत करती थी मैं तुम? किससे बात कर रही थी आप? तुमसे मतलब? बिल्कुल मतलब है। आप मेरी भाभी हैं। किसको याद दिला रही थी अपनी मोहब्बत के बारे में? होश में तो हो तुम? जो मुंह में आ रहे बकवास किए जा रहे हो। मैं अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही थी और तुम बिना इजाजत मेरे कमरे में कैसे आए हो? देखें भाभी, मैं जानता हूँ इस बात का ध्यान नहीं रहा, लेकिन ध्यान नहीं रहा या रखा नहीं है? ओह अच्छा, तो मेरे कमरे में तुम इसीलिए आए होगे ताकि कोई तमाशा क्रिएट कर सको और वलीद की नजरों में मुझे गिरा सको, है ना? लेकिन मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? और वैसे भी मैंने आपको कहते हुए सुना है। क्या सुना है? पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हो। और तुम बिना इजाजत मेरे कमरे में क्यों आए हो? शरीफ लड़कों के तौर तरीके तो नहीं होते? क्या समझू मैं कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, कि तुम्हारी नजर खराब है? भाभी, कॉल करती हूँ मैं वलीद को, बताती हूँ उसे कि उनकी गैर मौजूदगी में उनका भाई मेरे कमरे में आकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। कितने घटिया इंसान हो तुम। तौबा है भाभी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। आइंदा मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में आने की जुर्रत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम
हम तो अभी भाभी को शो के पास का बताने गए थे ना। हाँ लेकिन गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती है। हुआ क्या है? घटिया इल्जाम लगाया उन्होंने मुझ पे। कैसे इल्जाम? उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं एक्साइटमेंट में उनके कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे पता चला वो अपने किसी एक्स से बात कर रही। एक्स से? अभी मैंने उनसे पूछा ही था कि उन्होंने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। क्या बोल रहे हो तुम्हें? बात तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। मैंने अपने कानों से सुना है। पता नहीं किसी को फोन पे कह रही थी कि मैं तुम्हें ही चाहती थी, तुमसे ही मोहब्बत करती थी। और जिस तरह वो मुझे देख के घबराई है ना, साफ पता चल रहा था कोई चोरी पकड़ी गई। क्या? और तुम पर क्या इल्जाम लगाया? कि मैं गलत इरादे से उनके कमरे में दाखिल हुआ। क्या? बुरी नजर रखता हूं मैं। क्या बोल रहे हो? इतना घटिया इल्जाम? आज तो हद ही हो गई। चलो तुम मेरे साथ अभी चलो, मैं भी देखती हूँ यही बात। चलो आयमा मेरी बात सुनो। बहुत हद कर दी। आयमा कुछ हो नहीं सकता, रहने दो ना प्लीज, मेरी बात सुनो। अच्छी बात है कि आप खुद ही आ रहे हैं। जल्दी आ जाए, मुझे आपसे फौरी बात करनी है। आयमा भाभी ये कैसे आप कंधों पर उतरी हुई हैं? आप अपनी हद में रहो। जो बात करनी होगी वलीद के सामने करना। जाओ यहाँ से। के सामने भी बोलूंगी ना। घटिया इल्जाम जो आपने मेरे भाई पर लगाया ना, उसका जवाब मैं लेकर रहूंगी। समझ क्या रखा है आपने? हम इतने बेवकूफ हैं कि आपकी चोरियां भी अपने सर ले लेंगे। अपना गिल्ट छुपाने के लिए मेरे भाई को गुटी साबित करने की चाल आपकी नहीं चल पाएगी। अपनी बकवास बंद करो, और अगर मेरे किरदार के बारे में बात करने की जुर्रत की ना तो मैं तुम्हारा जुर्रत तो मैं अब दिखाऊंगी। हमारे बाप जैसे भाई को चीट करने वाली के खिलाफ मैं कहां तक जा सकती हूँ? क्या बोला तुमने? क्या पागल हो गए तुम? क्या कर रही हो? क्या हुआ यहाँ पे? इनसे पूछे, इन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए बात पर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगाया? वलीद आप मेरी बात सुने। बताओ ना, एक बात तुम ही बताओ, क्या हुआ यहाँ पे? भाई वो मैं इससे क्या पूछ रहे हैं आप? मैं आपको बताती हूँ वलीद, मैं यहाँ कमरे में आराम कर रही थी। ये बिना दस्तक दिए मेरे कमरे में मुंह उठाकर आ गया। जब मैंने इसे मना किया तो आयमा को ले आया, और अब ये दोनों मुझसे बिला वजह झगड़ा कर रहे हैं। आप खुद बताएं वलीद, आपकी गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत की हिफाजत करना क्या गलत है? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? खुदा का खौफ खाएं भाभी, आप कॉल पर किसी से बात करी थी। आपने ये तक कहा कि आपको मोहब्बत थी, और जब इबाद ने आपसे पूछा तो आपने उस पर ही इल्जाम लगा दिया। एक लफ्ज और कहा ना तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं। शबार, मेरा शौहर यहाँ मौजूद है, अगर उसे कोई सवाल करना होगा तो वो मुझसे करेगा। तुम कौन होती हो मुझसे जवाब मांगने वाली? वलीद मैं आपको बता, मैं यहाँ कमरे में आराम कर रही थी, लेटी भी अपनी दोस्त से बात कर रही थी कॉलेज। हम तो सिर्फ पुरानी यादें याद कर रहे थे कि कितनी मोहब्बत से हमने वक्त गुजारा था, कितनी मोहब्बत थी हमें। और ये लोग मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं मेरे किरदार पर। और मैं आपको सच बताऊं ना तो ये आपका भाई यही गलत नीयत से मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी गलत बयानी से काम ले। वाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। मुझ पर इतने घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं ये। वलीद अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो आप खुद बात कर ले उससे, आप उससे पूछिए, मैं उसी से ही बात शबार, मुझे तुम पे भरोसा है। तुम पे यकीन करने के लिए मुझे किसी गवाह सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने भाई इबाद पर भी मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। यकीनन तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और अफसोस के साथ कहना पड़ा कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। प्लीज इस बात को भी यहाँ खत्म कर दो। आयमा, इबाद, तुम लोग जाओ यहाँ से, और इस घर में अब ये बात मुझे डिस्कस होती हुई नजर ना आए। जाओ तुम लोग। मुझे कोई बात नहीं करनी। भाई दोपहर से घर पे, उन्होंने हमसे फिर भी आके बात नहीं की। हाँ तो गलती हमारी भी है ना। हमें सोचना चाहिए था कि कॉल लड़की की भी हो सकती है। अच्छा ना, बस कर दो आयमा, बस भाई के यकीन पे यकीन करो। जिस तरह उन्होंने तुमसे पूछे बगैर तुम्हें बेगुनाह समझा, वैसे ही भाभी को उन्होंने बेकसूर ठहरा दिया। इसी बात से अंदाजा लगा लो ये सारी गलत फहमी थी। मुझे तो भाई के बारे में सोच के दुख हो रहा है। काश ये सब ना होता। I don't know what I was thinking. अच्छा प्लीज काम डाउन। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ।
क्या हो गया शहबाज? बाहर को खत्म मेरे किरदार पर उंगली उठाई है। आपके भाई ने हैरेस करने की कोशिश की है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करो। देखो मैं जानता हूँ उन बच्चों को, तुम्हें भाभी ने अपनी माँ की तरह समझते हैं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। माँ के साथ कौन करता है ऐसा? कौन करता है? गलत फहमी हो गई ना बाबा, जैसे बात को गलत फहमी हो गई थी कि तुम किसी लड़के से बात कर रही हो, उस तरह तुम्हें भी गलत फहमी हो गई है। लेकिन फिर भी मैं कह दूंगा उसको कि अंदर तुम्हारी कमरे की तरफ नहीं आएगा। उसे कहे मुझसे माफी मांगे, उसे कहे मुझसे माफी मांगे और आयमा से भी कहे मुझसे माफी मांगे। जब बात खत्म हो गई तो फिर? बात खत्म नहीं हुई है और बात ऐसे खत्म होगी ही नहीं, ये फाइनल है। वो लोग मुझसे माफी मांगेंगे, उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए आइंदा मुझ पर उंगली उठाने की। भाई आप मुझसे नाराज? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाभी की बात? नहीं 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 नहीं, अल्लाह ना करे। मैं तो बस ये सोच के शर्मिंदा हूं कि शहवार को इतनी बड़ी गलतफहमी हुई कैसे। भाई मुझे भाभी का तो मालूम है, लेकिन आपको तो मुझ पे भरोसा है ना? सच बताएं, ना मैं अपनी नजरों में इतना गिर रहा हूं कि अपने साथ कुछ बुरा कर बैठूंगा। बात क्या हो गया तुम्हें? खुद को नुकसान पहुंचाने का तुमने सोचा भी कैसे? मैं आपकी इज्जत की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। जानता हूं, मैं जानता हूं। तो फिर आप आए क्यों? खाने के लिए क्यों मना कर दिया? बस उलझा हुआ हूं यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। किस चीज में उलझे हुए थे भाई? मुझे बताएं, मैं हूं ना आपका बाजू, आपका छोटा भाई। यही तो उलझन है भाई, कहीं छोटे भाई को ये ना लगे कि बड़ा भाई उसके साथ ज्यादती कर रहा है। तो बात मेरे मुतालिक ही। मुझे बताएं भाई, आपको मेरी कसम, मैं नहीं सोचूंगा कुछ उल्टा सीधा। शहवार चाहती है कि तुम माफी मांग लो उससे। भाई मैं आपकी खुशी के लिए अपना सर भी कटा सकता हूं। माफी तो मामूली सी चीज। थैंक्स यार। तुम्हें लगा था तुम मुझे वलीद की नजरों से गिरा दोगे, लेकिन देख लो मैंने तुम्हें ही मुंह के बल गिरा दिया। आइंदा मेरे आसपास भटकने से पहले 1000 बार सोचोगे। मुझे माफ कर दें भाभी, मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। बेहतरी भी इसी में ही होगी तुम्हारी। जी आप ठीक कह रही हैं। छोटे बड़ों की इज्जत करेंगे तभी इस घर में सब ठीक होगा। जी भाभी, आज जो हुआ हम दोनों को अफसोस है। तो ठीक है, फिर तुम भी माफी मांगो मुझसे। शहवान, इबाद ने माफी मांग तो ली है तुमसे, वैसे भी कहा सुनी दोनों तरफ से हुई थी। बस कर दे वलीद, यहाँ उंगलियां मेरे किरदार पर उठी हैं। आपने शायद सुना नहीं उस वक्त किस तरह ये किस लहजे में ये लड़की मुझसे बात कर रही थी। आखिर को इससे भी इस घर में मेरी हैसियत पता होनी चाहिए। इसीलिए आयमा, हाथ जोड़कर माफी मांगो मुझसे। जब तो आप भी नहीं थी भाभी। क्या मतलब? मतलब ये है कि इस घर में जो आपकी हैसियत है वो आप खुद भी समझें। बड़ा को जेब नहीं देता कि छोटा को नीचा दिखाने के लिए वो खुद इतने नीचे गिर जाए।
देख रहे हैं आप कैसे जुबान चला रही है ये, इसीलिए से माफी मांगने का कह रही हूँ मैं। इससे तो कोई नदामत ही नहीं है, कोई शर्मिंदगी ही नहीं है। शहबार, ये सही कह रही है। जितनी इस बारे में बात होगी उतनी ही बात आगे बढ़ेगी। समझने की कोशिश करो। हम इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म क्यों नहीं कर सकते? मेरा सर वैसे ही फट रहा है दर्द से। प्लीज भाई आप प्लीज जाके रेस्ट करें, आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मैं कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। चलो बाय। बिस्किट लो या मैं कुछ और लेके आऊं? नहीं अम्मी बस ठीक। अरे क्या हुआ भाई, तुम लोग तो लड़की देखने जा रहे थे, गए नहीं? पूछे अपनी औलाद से। पहले तो दुरे शहवारी लेट आई और जब निकलने लगे तो तैमूर ने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? क्योंकि बाबा मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग किसी बेटी वाले के घर जाएं, उनकी उम्मीदें जगाएं और फिर इनकार कर दें तो। सुन लिया आपने? अब इससे पूछें कि शादी कैसे होगी फिर? बताओ भाई। मैं किसी को पसंद करता हूँ। पर हमारे और उसके स्टेटस में बहुत फर्क है, इसलिए मैं कहते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। साफ साफ बात कर लें, बातें क्यों घुमा रहे हैं? कौन है वो लड़की? आयमा से शादी करना चाहता हूं मैं। आयमा? आयमा कौन? वलीद की बहन। आयमा तो बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन ये तबकाती फर्क बहुत ज्यादा है। और बेटा, फरीद मियां ने जो रिश्ते अपनी बहन के लिए देखने होंगे वो यकीनन हम पल्ला लोगों में ही देखने होंगे ना। देखिए, मुझे उन बच्चियों के तौर तरीके से ये तो नहीं लगता कि स्टेटस से वो गरूर करती हैं। और देखिए ना, हमारी दुरे शहवार को कितने खुले दिल से अपनाया उन लोगों ने। हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अम्मी बस कर दें, क्या हो गया आपको? कैसी बातें किए जा रही हैं आप? वलीद ने मुंह पर इनकार कर दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी उस घर में? पूरी जिंदगी दिल में रह जाएगी मेरी बात कि उन्होंने इनकार कर दिया। और आप लोगों को नहीं पता, मैं रहती हूँ उस घर में तो उस लड़की को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं। अम्मी बहुत चालाक है वो, जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। दुरे, थोड़ा लिहाज करके बात करो, नंद है वो तुम्हारी। ठीक कह रहा है, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए और इस रिश्ते के लिए बढ़ चढ़कर कोशिश करनी चाहिए। तुम उल्टा मुखालफत कर रही। मुझे किसी की मुखालफत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वलीद भाई ने रिश्ते को कबूल कर लिया तो। देख रही हैं आप, देख रही हैं? अभी सिर्फ आपस में घर में बात हो रही है तो इनका ये हाल है। माथे पर आंखें रख के बैठ गए। कल वो लड़की इस घर में आ गई तो क्या हशर करेंगे आप दोनों का ये? बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने भी जिंदगी गुजारी है, थोड़ा बहुत तजुर्बा हमको भी है ना। और बेटा, तुम्हारे लिए वलीद मियां के इंतखाब में जो अंदाजा काम आया वही आयमा बेटी के लिए काम आ जाएगा। और वैसे भी तुमने तो अपने घर में रहना है, यहाँ के मामला तो हमने देखने हैं ना। अम्मी, आपको जरा मुझसे प्यार नहीं है। अगर तैमूर भाई की शादी आयमा से होगी तो बट्टा सट्टा हो जाएगा ना, ये तो ठीक बात नहीं होती। बस कर दो दुरे शहवार। अरे तुम खाम मुश्किल और वहम पैदा करने की कोशिश कर रही हो। ना वो इस मिजाज के लोग हैं और ना हम। और तुम्हारी मंजूरी नामंजूरी के चक्कर में मैं अपने बच्चे की खुशी का गला नहीं घोंट सकती। बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। बाबा आप देख रहे हैं? बेटा क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा ना। देखो दुरे, माँ बाप के लिए बच्चे एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा।
उनकी खुशी अजीज होती है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि सारी जिद्दें तुम्हारी पूरी की जाए और तैमूर की एक भी नहीं। सुन लिया तुमने? तुम अपनी जिंदगी कंट्रोल कर सकती हो, मेरे बेटे की हेडमास्टर बनने की जरूरत नहीं। दुर्रे, मैंने अम्मी बाबा के सामने आयमा का नाम लिया है। जब उन्हें कोई एतराज नहीं है ना, तो तुम्हें भी किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा करनी चाहिए, समझ आई? और घर जाके आयमा पे गुस्सा मत करना। मेरे फोन कॉल करने पे तुमने उसके साथ जो किया है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चलो एक उलझन तो सुलझी, वरना मैं अभी तक ये सोच सोच कर परेशान हुई थी कि आपने शादी के लिए आयमा का नाम क्यों लिया। रुको। जी, कहाँ से आ रही हो? यूनिवर्सिटी से। मैं कैसे मान लूं? और ना मानने की वजह? तुम्हारी चालाकियां। क्या चालाकियां दिखाई हैं मैंने? मेरे भाई से इतनी बेतकल्लुफी कब से हो गई तुम्हारी, जो तुम मेरी शिकायतें लगाने लगी उनसे? कोई शिकायत नहीं लगाई मैंने। अच्छा, तो उन्हें इल्हाम हुआ कि फोन वाली बात पर गुस्सा किया था मैंने? हाँ, मैंने उन्हें खुद बताया था ताकि आइंदा वो मेरे नंबर पर कॉल ना करे। एहतियात, इसे चुगलखोरी कहते हैं। खैर, मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारे जो इरादे हैं ना, तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी उसमें। मुझे ही बताए क्या इरादा रखती? ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, अच्छी तरह जानती हूँ। जो तुम अपनी बातों में मेरे भाई को बेवकूफ़ बना रही हो ना, उसके जहन के साथ खेल रही हो, सब जानती हूँ मैं। बहुत चालाक लड़की हो। जानते तो हम सब भी हैं किस तरह से आप हमारे भाई के दिलो दिमाग से खेल रही हैं। इस बात पर दिल जलाने के बजाय हम उनकी खुशी को देखते हैं, क्योंकि उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। इस हिसाब से कम से कम हम अच्छे बहन भाई तो हैं। आप तो शायद वो भी नहीं बन सकी।